हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और यहाँ पर हम चीज़ों को इजी और सिंप्लीफाइड वे में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इजीली अपनी एक्सरसाइज 6.2 के आगे के 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो है हमारे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर पहले की ही तरह। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हैं, इन्होंने एक हमें फिगर दे रखी है और इस फिगर में इन्होंने हमसे कहा है कि PQ जो है, ये PQ जो आपको दिख रहा है ये ST के पैरेलल है। मतलब आगे तक भी आप एक्सटेंड कर दीजिए तो भी ये पैरेलल ही रहेगा। हमें सिर्फ इसमें एंगल QRS, ये छोटा सा जो एंगल है QRS, इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, QRS को। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने एक पैरेलल लाइन बना रखी थी। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि और किसी तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर एक लाइन यहाँ से भी पैरेलल जाती हुई होती जो कि ST के पैरेलल हो जाती, तो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर हमारे लिए सिंप्लीफाइड होती। हम ट्रांसवर्सल वाली जो लाइन है उसके थ्रू जो एंगल्स बनते हैं उन्हें देख के कुछ समझने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि ऐसे तो अभी हमारे पास यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं कहूँ ये PQR एंगल जो है और यहाँ पे एक एंगल होता, उसके लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर होता, लेकिन होता तब जब यहाँ बीच नीचे भी एक जो है हमारी पैरेलल लाइन बनी होती तो, लेकिन पैरेलल लाइन नहीं है तो उसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है हमें, और वो भी हमें लिखना होता है। तो हम उसी चीज़ को लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक पैरेलल लाइन। चलिए इसका नाम दे देते हैं RL। तो कंस्ट्रक्ट RL पैरेलल टू ST। इस ST के पैरेलल हमने एक RL जो है वो अपनी बना ली है। अब ये बनाने के बाद सिंपल सी चीज़ आ गई, ट्रांसवर्सल के अंदर वाले एक ही तरफ वाले दोनों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अच्छी हो गई यहाँ पर कि ये हमारा जो 130 है प्लस जो एंगल SRL हमारा बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हमें एंगल SRL मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे SRL से हमें क्या लेना देना है, हमें तो यहाँ पे QRS जो है वो फाइंड करना था। तो देखिए बात क्या है कि ये PQR जो है 110 है, इसका मतलब ये पूरा एंगल आप देखते हैं, अगर QRL, ये पूरा QRL एंगल जो है ये भी 110 का होगा। पर हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ इतना। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये इतना कितना है जो कि यहाँ से निकाला जा सकता है, ये इतना सा पोर्शन SRL अगर मुझे पता चल जाए, तो मैं उसे 110 में से माइनस करके अपना एंगल जो मुझे निकालना था वो निकाल सकती हूँ। तो बस वही करने की यहाँ कोशिश हो रही है। अब क्योंकि ST और PQ पैरेलल थे और मैंने RL भी ST के पैरेलल बना दी है, तो आपको एक एक्सियम दे रखी है इस एक्सरसाइज से पहले जो ये कहती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं एक ही लाइन के, तो वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल जो हैं वो हो जाती हैं। तो चलिए इसी चीज़ को मानते हुए हमें पता चला कि ST, PQ और RL तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को अब हमें करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, एंगल RST प्लस एंगल SRL इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंटीरियर angles on same side of transversal। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करा दीजिए RST की, वो है हमारी 130 प्लस SRL इज इक्वल्स टू 180। मतलब कि SRL की वैल्यू आ गई 180 माइनस 130, सिंपल सी इजी सी 50 डिग्री, सिर्फ 50 डिग्री। मतलब ये इतना हमने कैलकुलेट कर लिया, हो गया है हमारा ये इतना 50 डिग्री। अगर अब मैं 110 में से इसे माइनस कर दूँ तो मुझे QRS जो है वो मिल जाएगा, लेकिन वो करने से पहले मुझे यहाँ लिखना होगा। क्या लिखूँगी? एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल QRL इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हो गए मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो यहाँ पर बन गए। इस क्वेश्चन को तो हमें वैसे भी बाद में करना है, तो बाद में करने वाले क्वेश्चन के लिए जगह जो है ज़रूरत नहीं है अभी हमें। तो आगे लिखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे हमारे हो गए। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका एंगल QRL। अब QRL कौन से दो एंगल से मिलके बना हुआ है? ये हमारा जो हमें एंगल फाइंड करना है वो QRS प्लस
ये जो हमारा SRL था इस एंगल से मिलके बना हुआ है। ये पूरा एंगल जो है ये QRS और SRL इन दोनों एंगल्स को मिलाकर बना हुआ है। तो बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पर ले लेना है। तो एंगल QRL की फुल वैल्यू निकाल चुके हैं 110 डिग्री, QRS हमें निकालना है, SRL हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री। बस तो ये आ गया 110 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल QRS। मतलब कि आंसर हमारे पास आ जाएगा हमारा स्वीट सा 60 डिग्री QRS। बस यही आंसर हमें कैलकुलेट करना था। इजी वे है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए फर्स्ट 3 क्वेश्चन से इजी थे, अब 4th 5th 6th जो है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, पर बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। थोड़ी सी हेल्प करने से, थोड़ा सा दिमाग लगाने से, कंस्ट्रक्शन करने से कहीं पर बिना कंस्ट्रक्शन के हम इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है। ऐसे ईजिली कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने RL ST के पैरेलल। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम जो है 180 होता है, उससे हमने अपना SRL की वैल्यू निकाल ली। फिर हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए PQR और QRL, तो ये दोनों 110 हो गए, इक्वल होते हैं। बस फिर 110 में से SRL माइनस करने से ये इतना पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो उतना ही काम हमने यहाँ पर किया है। देखिए अगर आप 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का 2nd क्वेश्चन है हमारा, तो ये कंपैरेटिवली आपको जो बाकी के 2 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं उससे इजी मिलेगा। मैं इसे पूरा ही रब कर देती हूँ ताकि हमें काम करने के लिए वर्किंग साइड जो है वो ज़्यादा मिल जाए, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि क्वेश्चंस को करते हुए हमें ज़्यादा जगह की, है ना। अच्छा चलिए, ये C इसका ही पार्ट था। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें ऑलरेडी बोला है AB और CD 2 पैरेलल लाइंस हैं। अब इनके ऊपर 2 ट्रांसवर्सल जा रहे हैं। आप ऐसा सोच सकते हो, एक ये PQ ट्रांसवर्सल है और एक ये PR ट्रांसवर्सल है। इसमें इन्होंने हमें कुछ जो है एंगल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये 50 डिग्री दिया है, ये 120 दिया है। X और Y की वैल्यू ये हमें फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। बचपन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसे कहते हैं कि जो हमारे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। मतलब कि जो बाहर वाला एंगल है एक ट्राइंगल का, वो उसके ऑपोजिट जो 2 एंगल्स बन रहे हैं अंदर ट्राइंगल के, उनके सम के बराबर होता है। इसका मतलब एक चीज़ तो यहाँ बड़ी ही साफ है कि 120 डिग्री जो है वो x + y के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। x + y के बराबर 120 डिग्री है। तो अगर x या y में से किसी एक का भी मैं पहले निकाल लूँ कैसे भी करके कि कितना होगा x या y, तो दूसरा अपने आप इजीली निकल सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे आप और देख सकते हैं, अगर मैं एक PQ ट्रांसवर्सल देखती हूँ तो देखिए ये 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल x जो है वो 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। और साथ में क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। दूसरी चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्यों? सम एक्सटीरियर, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। पूरा का पूरा नहीं लिखना चाहती हूँ मैं, इसलिए इसका नाम लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो है एक ट्राइंगल का वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो बस वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब x की वैल्यू हमें पता है 50 डिग्री और y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो नहीं लिखते। ये 120 हो गया। अभी लिखिए कैलकुलेटेड अबव, ठीक है, कैलकुलेटेड अबव, x की वैल्यू कैलकुलेटेड अबव है, ठीक है। एंगल y इज इक्वल्स टू 120 माइनस 50, एंगल y इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाता है यहाँ पर? एंगल y जाता है 80 डिग्री, नहीं 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, ठीक है। तो बस यही हमें फाइंड आउट करने थे, 2 एंगल्स, एक तो एंगल y और दूसरा यहाँ पे एंगल x। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ निकल कर आ गई हैं बहुत ही ईजिली। इस वाले में तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सरल था। बस एक आपकी पिछली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ट्राइंगल वाली, याद नहीं थी तो कोई बात नहीं, अब आपको याद आ गई होगी। 7th क्लास में हम ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है इस एक्सरसाइज का। इसमें इन्होंने हमें 2 मिरर दिए हैं
और मिरर में जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ से ए बी रे एक गई, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आके आपके मिरर RS पे पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमसे छोटी सी चीज़ यहाँ करने को कह रहे हैं कि प्रूफ करना है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ये AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो आपको पता है पैरेलल प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, चाहे तो मैं ABC एंगल जो है वो BCD एंगल के बराबर प्रूफ कर दूँ। ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूफ कर दिए अगर मैंने, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हों तो लाइंस पैरेलल होती हैं। आप इन्हें ऐसे परसीव कर सकते हो, आगे तक बढ़ा दो, ये ऐसे लाइंस आगे तक बढ़ा दो और ये बीच में ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर कैसे भी प्रूव हो जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। तो कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक साइंस में चीज़ हम पढ़ते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस पे रे गिर रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाने के लिए हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो एक एक परपेंडिकुलर जो है यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसमें भी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन, ये L हो गया, ये M हो गया, कंस्ट्रक्ट L BL परपेंडिकुलर टू PQ। सिमिलरली यहाँ पर हमने बनाया है CM परपेंडिकुलर टू RS। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली। इसे रब कर देती हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। लास्ट क्वेश्चन बस है, इसे ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश जो है हम कर रहे हैं। इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एंगल्स को नेम दे देना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपको मैं नेम यहाँ वैसे ABC करके जो इनके नेम होते हैं वो देना स्टार्ट किया मैंने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नाम दे देती हूँ यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। हम ऐसे नाम दे लेते हैं, ईजी हो जाता है इससे हमारा काम। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप ध्यान से तो आपका एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। क्यों इक्वल है एंगल 2 और एंगल 3? क्योंकि ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप कहेंगे किस चीज़ की वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ तो कुछ ऐसा दिया नहीं। अभी PQ और RS जो हमारे दोनों के दोनों मिरर थे, वो दोनों मिरर आपके पर पैरेलल थे। देखिए मैं दोबारा एक और फिगर बना के आपको ये समझाती हूँ। ये मेरे दो हो गए यहाँ पे PQ और ये RS, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ एक ट्रांसवर्सल लाइन तुम समझ लो, ये है एंगल 2 जो हमने बना रखा है अपना। ये भी ऐसे है लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ एक ट्रांसवर्सल देख रहे हैं। ये एंगल 2 है और यहाँ पे आपका एंगल 3 है, ठीक है। तो ये हुए ना इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिर्फ इतना देखिए आप, एंगल 2 और एंगल 3। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है यहाँ पर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? क्योंकि PQ और RS जो है वो परपेंडिकुलर, वो पैरेलल लाइंस थी हमारी। तो सबसे पहली चीज़ जो है हम बस यही कर देने वाले हैं यहाँ पे इजी तरीके से। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। पूरा एंगल यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू प्रूव नहीं हो सकता था, छोटा पार्ट हो सकता था, वो छोटा पार्ट हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर साइंस के मेथड के हिसाब से जो मैंने अभी आपसे कहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अब आप कहेंगे ये इंसिडेंस और क्या है, इसको भी मैं अलग से आपको समझाती हूँ। देखिए एक मिरर है, उसके ऊपर अगर रे गिरती है, ये एक रे आई, लाइट की रे आई, ठीक है, लाइट की रे आ गई यहाँ पे, इस मिरर के ऊपर गिरी, तो ये गिरेगी। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये गिरी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया I, एंगल I बन गया, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहीं जाएगी, तो ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल बना ये बन गया एंगल R, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल होते हैं I और R, ये इक्वल होते हैं। वहाँ पे देखेंगे अगर आप तो 1 और 2, 3 और 4 यही चीज़ कर रहे हैं। इंसिडेंस एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, मतलब 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, 3 और 4 जो हैं वो आपस में इक्वल है। तो देखिए इस लॉ को यूज़ करते हुए एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 वुड बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब हमने अब तक क्या क्या चीज़ें प्रूफ कर ली, अगर आप ध्यान से देखें हमने प्रूफ कर लिया 2 जो है वो 3 के इक्वल है, 1 और 2 आपस में इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें एक चीज़ पता चली, ठीक है। अब इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, 2 और ये 3, ठीक है। ऐसे नहीं करते वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ हर एक जगह पे 1, 2, 3 लिख रहे हैं। तो अब इक्वेशन फ्रॉम 1, 2,
एंड 3, 1, 2 और 3 से हमें पता चला सारे एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सारे एंगल्स जो हैं वो यहाँ पर इक्वल हो गए। जब सारे इक्वल हैं तो अगर मैं एक काम करूं, नॉर्मल चीज़ देखिए आप, एंगल ए बी सी वुड बी इक्वल टू एंगल क्यू, कौन सा वाला, बी सी क्यू, जो मुझे चाहिए था। कैसे हो गए, ध्यान से देखिएगा कैसे हो गए। ए बी सी क्या है आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। बी सी क्यू क्या है आपका, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। ये आपस में दोनों सारे के सारे इक्वल थे, तो इनका सम भी तो इक्वल ही होगा। मान लीजिए अगर ये सारे के सारे 40 डिग्री थे, तो ये भी 40 प्लस 40 80, ये भी 40 प्लस 40 80, तो इक्वल जो है यहाँ पे प्रूव हो गया। यही चीज़ मुझे लेकर आनी थी। इसे लेकर आने का एक और भी तरीका है, अगर आप इसे करना चाहते तो सिंपल सा तरीका था वो आपका, देखिए क्या कर सकते थे हम इसमें, कि हम अपनी इस वाली इक्वेशन को जो है वो अपनी इस वाली इक्वेशन के साथ प्लस करा देते। ठीक है, देखिए तरीका बता देती हूँ। एडिंग इक्वेशन, आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया पता नहीं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 एंड 2 को प्लस करने से आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 एक तरफ है आपका, एंगल 1 एंगल 2 के साथ प्लस हो गया, दूसरी तरफ है एंगल 2 एंगल 3 के साथ प्लस हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ तक आ गई। इतना सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे प्लस किया और कुछ नहीं किया। अब 1 एंड 2 मिला के क्या बना है, देख लो 1 एंड 2 मिला के क्या बनता है, ए बी सी बनता है, एंगल ए बी सी बन जाता है। लेकिन 2 और 3 मिला के कुछ नहीं बनता, पर 2 और 3 मिला के बनता तो कुछ नहीं हमारे पास, पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 2 यहाँ पे मैंने देखो लिखा है ना, 2 जो है वो 4 के भी इक्वल है, तो 2 की जगह मैं 4 लिख सकती हूँ। यहाँ पे 2 की जगह 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 4 के भी इक्वल है। यहाँ पर ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। मान लीजिए ये 4 था, तो ये आ जाएगा मेरा एंगल 4 प्लस एंगल 3, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में 2 और 4 जो थे वो इक्वल थे, तो 2 की जगह मैंने 4 लिख दिया। तो अभी ए बी सी इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 बी सी डी, एंगल बी सी डी। ठीक है, अब ये क्या है आपके, ये हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल प्रूव हो गए 10, इसलिए आपकी जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के। यही आपको प्रूफ करना था। कैसे भी करके अगर ये इक्वल हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पूरे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो काम था वो हो जाता, तो वो यहाँ हो गया है। तो सिंपल है चीज़ें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेट करते हुए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 की तरफ बढ़ते हुए। उससे पहले जो थ्योरम्स दे रखी हैं वो भी डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।